गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद। हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंश, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इसी इनकी पावन ऊर्जा, उसके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर ही बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी बात है। रोज रोज हम धीरे 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 करके मेडिटेशन करते जा रहे हैं, और ये मेडिटेशन करने का बहुत ही अच्छी बात यह है कि हम हमारे आध्यात्मिक मार्ग की तरफ और रेकी की, और जब हम आगे की बढ़ना चाहते हैं तो हमें ध्यान करना जरूरी है। ध्यान करना जरूरी इसलिए है कि ध्यान के माध्यम से हम परमात्मा से जैसे जुड़ सकते हैं, परमात्मा की अनुभूति पा सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान करना जरूरी है। जैसे विषय रेकी को हम अगर गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो भी हमें ध्यान से जुड़ना पड़ेगा। जीवन में हमें जो कठिनाइयां आ रही है, उस कठिनाइयों से हमें सरलता से पार उतरना है। इस जीवन की जो हमारी नैया है, जो महासागर के भीतर से आगे पीछे होती हुई चल रही है, उसको सुरक्षित हमें पार उतारना है, तो हमें ध्यान से जुड़ना है। हम आधे घंटे, 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे यहाँ पे ध्यान करते हैं, तो यहाँ पे समझिए 50 लोग हैं, तो आपका 1 घंटे का ध्यान आपका 50 घंटे का हो जाता है। यानी आपके भीतर वो 50 दिन की जो एनर्जी रहती है, वो एक साथ एक ही घंटे में हमें वो अनुभूति करवाती है। ये हमारा प्रोग्रेस हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प मिल जाती है। बहुत सारी पुण्य आत्माएं, दिव्य आत्माएं हम साथ में चलती है, और एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के हम आगे निकलते हैं, जिससे हमारा कोई भी दोस्त पीछे नहीं रह जाए। क्योंकि सभी ने, परमात्मा ने आदेश दिया है सभी को, और बुलाया है कि यही मार्ग के ऊपर चले, आगे आओ। उन्होंने बहुत ही बढ़िया रास्ता हमें बना के दे दिया है, और हम यही रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर दिया है। तो कोई भी हमारा दोस्त पीछे नहीं रह जाए, इसके लिए हम सारे के सारे एक साथ एक ही रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं। और ये वो वाली बात है कि कोई एक थोड़ा सा कमजोर होगा, कोई एक तेज होगा, कोई थोड़ा ये वो, पर सब साथ में चलेंगे तो हम एक साथ सरलता से आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी कठिनाई आएगी तो हम साथ में चले जाएंगे। जैसे वो बूंद होती है, छोटी सी पानी की बूंद, एकदम छोटी सी पानी की बूंद, अगर धूप में गिरेगी तो क्या होगा? तुरंत ही वो तुरंत ही वो धुआं धुआं होके, इसको बोलते हैं, बादल की तरफ चली जाएगी, झुक जाएगी ना तुरंत ही। लेकिन वहां पे एक कटोरा भर के पानी होगा तो कोई
रुकने वाली बात नहीं है, देर लगेगी। तो यही हम एक कटोरे में पानी जैसे है, जैसे एक लकड़े की स्टिक होगी तोड़ देंगे, सारी होगी तो कभी नहीं टूटेगी। जैसे नदी में वो सारी की सारी बूंदें मिल जाती है तो वो नदी का बहाव सीधे महासागर में मिलता है। उसी तरीके से हम भी वो छोटी छोटी बूंदें हैं परमात्मा की, वो एक साथ मिलके जा रही हैं, तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता, नहीं कोई भी हमारे जीवन में विघ्न आ सकता है। सीधे ही हम जाके वो परमात्मा का जो महासागर है ना, उसमें ही जाके मिलने वाले हैं, कहीं पे भी हम रुकने वाले हैं। तो ये सामूहिक ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। इससे हमें जुड़ते रहना है। सबका प्रोग्रेस ऐसे ही होता जाएगा। करना क्या है, सरल है। करना क्या है, एकदम सरल है। 9 बजे यानी आके बैठ गए, बात हो गई खत्म। पूरे दिन मोबाइल में यूं यूं करके रील्स नहीं देखना है। थोड़ी देर देखो भाई, लेकिन थोड़ी नेट बचा के रखो, क्योंकि नेट चलता नहीं है आपका और हमें फिर कॉल करेंगे, हमें सुनाई नहीं दिया था, हमें ये नहीं हुआ था, हमें बोली। अरे भाई, आपके वहां से जो हुआ वो प्रॉब्लम आपके वहां से होता है, यहाँ से नहीं। हमारे यहाँ से अगर गलती से भी कोई चूक होएगी तो आप सब बोलेंगे कि भाई आवाज नहीं आ रही है, वीडियो नहीं चल रहा है, इसी तुरंत आपके वहां से हमें बताएंगे। तो हमें एक साथ रहना है, एक साथ हमें आगे बढ़ना है। और ये एक साथ में बढ़ेंगे, एक साथ चलते रहेंगे तो हमारी यात्रा भी सरल हो जाएगी, हमें थकान नहीं लगेगी। हंसते खेलते हुए, बातें करते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और आप सारे के सारे एक साथ ही कहते हो कि अरे, अब जीवन में कोई दुख ही नहीं रहा है, जीवन में कोई दुख ही नहीं रहा है। क्या आप लोगों का कहना है, लेकिन कैसे कहना है? क्या दुख चला गया, दुख मिट गया, परिस्थितियां बदल गई? हाँ, जरूर से बदल गई। दुख भी चला गया, क्योंकि हमारा नजरिया बदल गया। क्या हुआ? हमारा देखने का, समझने का नजरिया बदल गया। इसलिए हम उस स्थितियों को समझने के लिए तैयार हो गए कि इसको दुख लगना है या नहीं लगाना है, क्या है, ये है, वो है। कुछ भी नहीं लगता है। हमारी आत्म जागृति हो जाती है। कैसे आत्म जागृति हुई? खुद को जाना तब। हमने खुद को जान लिया तो हमें मालूम पड़ गया कि यार मैं तो ये तो नहीं हूँ। क्या मुझे दुख करना चाहिए? अरे नहीं, क्यों मुझे करना है? क्या मुझे बुखार आ रहा है? तो कल साहब का फोन आता है, क्या मुझे बुखार आ रहा है? अरे फोटो भेज दो भाई। आ रहा है? नहीं आ रहा है। एक सेकंड में बोलते हैं बुखार आ रहा है। हमने बोला फोटो भेज दो, फिर बोलेंगे आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या हो गया? ये आपका आत्मविश्वास, ये आपका आत्मविश्वास। और एक है, ये हुआ है, वो हुआ है, अच्छा फोटो भेज दो। अरे कुछ नहीं हुआ है। ये क्या होगा भाई? ये भी उसका आत्मविश्वास। ये करेंगे ही नहीं। और एक का है, ये ही भेजेंगे यानी हो ही जाएगा। ऐसा डिफरेंस इतना बड़ा कार्य करता है ऐसे। एक का आत्मविश्वास है, उसका संपूर्ण कार्य हो ही जाता है। और एक तो आत्मविश्वास नहीं है, यानी उसका कार्य बिगड़ता जा रहा है, उसका कार्य बिगड़ता जा रहा है। तो हमें हमारे भीतर आत्मविश्वास को हमेशा जागृत अवस्था में रखना है, उसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी आए, कहाँ पे भी आए, ये वही होता है, चलता है। जैसे आत्मविश्वास वो वाला होना चाहिए जैसे सरिता जी के हैं, ऐसा
ऐसे पेड़ के बीच में जाके बैठ गई, अच्छा लगता है। आत्मविश्वास इनके जैसा होना चाहिए। हिंदी नहीं आती, कौन सी भाषा बोलती है, लेकिन जान लिया, समझ गया, बहुत बढ़िया किया, और चल पड़ी अपने मार्ग के ऊपर। रुकने का नाम नहीं है अब नहीं रुकेंगे। क्या परमात्मा को किसी लैंग्वेज से मतलब है? अब कोई भी लैंग्वेज में बोलो, कोई भी भाषा बोलो, कोई भी कुछ भी करो, तो कोई मतलब नहीं। आपका जहाँ पे स्थान है, उस स्थान से आपको वो चीज मिलने ही वाली। आत्मविश्वास रखें। आप कहाँ कहाँ से आते हैं, हमें तो मालूम भी नहीं रहता है, कौन सा सिटी, कौन सा गांव, हमें तो बहुत लोगों को। हाँ, एक बार अगर देख लिया ऐसे हो तो फिर तुरंत याद रहता है। ये कुछ ऐसा दिया हुआ है परमात्मा ने यहाँ पे, कुछ तुरंत याद रह जाता है। हमें वो याद नहीं रहेगा कि ये क्या नाम, क्योंकि हमारे में मोबाइल नंबर आते हैं। तो मोबाइल नंबर से यानी श्वेता जी ने भेजा होगा किसी का फोटो, ये तो हमें ये मालूम है इनका चेहरा भाई ये श्वेता जी है, और इन्होंने इसका फोटो एक ही बार देखा होगा। उसके बाद वो तो कहाँ कितने सालों का आता रहता है, तो कहाँ नीचे चला गया। लेकिन वो हम ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन हमें याद है कि इन्होंने इनका भेजा हुआ था और ये सुना है, तो हमें पुकारा जाता है। तो हमारा लक्ष्य यानी हमारे भीतर वो आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से ये सारी चीजें आपके भीतर घटित होती जाएगी। खुद के ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास। अपने आत्मा के ऊपर आप विश्वास नहीं रखेंगे। मार्कम जी, जय श्री कृष्ण। हम अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, अपने आत्मा आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं रखने का मतलब है परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं। क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, कहते क्या है, आत्मा सो परमात्मा। हमारे भीतर जो आत्मा, जो चैतन्य है, जो हमारे भीतर जो विराजमान है, वही परमात्मा है। अगर हम उसके ऊपर ही डाउट करेंगे, कैसे जी पाएंगे, कैसे हम कुछ भी कार्य कर पाएंगे? खुद के ऊपर विश्वास रखना, मैं विश्वास का सारा कार्य होने ही वाला है, कोई भी कार्य थकने वाला नहीं है। आपको कहीं पे भी कुछ भी कहने की जरूरत, आपके हाथों से ही सब कुछ हो रहा है और होने वाला है। आपको जो चाहिए वो मिलने वाला है। क्यों इतने बुझे बुझे से, डरे डरे से रहना है? कभी नहीं। किसी की जरूरत है ऐसा नहीं हम कहेंगे, क्योंकि हमें तो सबको मिलजुल के रहना है। रहना हमें सबके साथ है, सबसे बात करनी, सबसे मिलना जुलना है, लेकिन आत्म हमारा कार्य खुद कर देंगे भाई। खुद तो चलेंगे, और औरों को भी हम दीप की तरह प्रज्वलित करेंगे। हमारी रोशनी तो फैलेगी, साथ में औरों को भी रोशनी आप फैलाए, ये कार्य करना है। और आपकी जो दीप जलेगा आपके वहां पे, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। दीप जलता है तो क्या होता है, पूरे कमरे में रोशनी फैलती है ना। तो जैसे आपका दीप जल गया तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। यानी आपका बोलने का जरूरत नहीं, आपके आसपास वो दिव्य आत्माएं ऑटोमेटिक खींची चली आएगी। ये इंसान तो अकेला निकला था, कुछ भी नहीं था, कोई भी पहचानता नहीं था। पर इसमें हमारे पहचान वाले भी कोई नहीं। हमने आज तक हमारे अड़ोस पड़ोस में यहाँ पे किसी को नहीं मालूम है कि इंसान यहाँ तक पहुंचा हुआ है। अहमदाबाद सिटी में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, गुजरात में ज्यादा लोगों को नहीं मालूम है, इससे बाहर पूरा फैला हुआ है। तो समझने वाली बात है ना। जय श्री क्यों कृष्ण ऐसा गुरु। कर रहे हैं, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्यों खुद ब खुद कुछ भी नहीं बोल रहे हैं? वरना तो क्या करते हैं हम, अरे यार हमें आता है, आओ ये करते हैं, वो करते हैं। अभी धीरे 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 करके हमारी सिटी वाली, इतनी बड़ी सिटी है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, अब जाके थोड़े थोड़े लोग
शुरू हो गए हमारे घर पे आना, और हम भी सोच में पड़ गए यार ये कहाँ शुरू हुए हैं। मैं तो मेरे लोगों से जुड़ नहीं पाऊंगा, फिर ये हो जाएगा तो देखिए, दिया जलेगा तो ऑटोमेटिक रोशनी आएगी। आप हमेशा हमसे एक बात करते रहते रहे, हम करें कैसे, हमारे पास तो कोई आ ही नहीं रहा। हर एक की यही कंप्लेन, हर एक की बात यही, अरे कहाँ ढूंढने जाए। अरे भाई ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आपको परमात्मा ने तैयार ही इसलिए किया है, चुना ही इसलिए कि आपको कुछ नहीं करना है, वो करने वाला है सब कुछ। वो आपके लिए ढूंढ के भी लाएगा, लेकिन मेहनत हमें करनी है। क्या करना है? मेहनत। गीता में कृष्ण भगवान ने क्या कहा? अपना कार्य कर। हमें कुछ भी दूसरा सोचना नहीं, क्या करना है? हमें अपना कार्य करना है। मेहुल जी को अच्छा सा कार्य दे दिया, परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मेहनत तो करनी है ना भाई, घर से जाना जाना करना, काम करना, ये करना वो करना। वो नहीं करेंगे ऐसे थोड़ा चलेगा। भाई कार्य तो करना है, बाकी सारा वो देख लेगा। अच्छे से हमें हमारे हाथों से करवाएगा, ये वो सब कुछ वो उसका चैप्टर, हमें कोई है, लेकिन इस शरीर को उसको हमें सौंप देना है। और आप तो बहुत बढ़िया आत्माएं हैं, तो भली भांति समझ गई है, और अपने आप को आपने समर्पित कर दिया। अपने आप को समर्पित कर दिया, अच्छे से खाना वाना पका लिया, खा लिया। 9 बज गया भाई, चलो चलना है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है कि नहीं? बुलावा आ जाता है और हम चल पड़ते हैं। बुलावा आ गया है और हमें चलना है। 9 बजे का, जैसे हमारे स्कूल का टाइम हो गया ऐसा हो गया है। अरे स्कूल चले हम, 9 बजे का स्कूल। हमें स्कूल ही समझ लेना, हम फिर से बच्चे बन गए। और बच्चों के भीतर ही परमात्मा विराजमान रहता है। बच्चों के भीतर ही परमात्मा विराजमान रहता है, और हमें भी बच्चे बन जाना है। जब बच्चे बन जाएंगे तो खुद ब खुद हमें सारा का सारा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें बच्चे बन जाना। आपको नहीं पसंद करने वाले भी आपको पसंद करने लगेंगे, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप बन जाएंगे। हमें क्या करना है? हमारे भीतर की ओर जाना। हमें क्या करना है? जहां से भी अच्छा ज्ञान मिले करना है। पहले बाहर का धीरे धीरे ज्ञान लेंगे, और फिर जब ज्ञान पूरा प्राप्त हो जाएगा, हमारे भीतर से इसकी जागृति होना शुरू हो जाएगी। बाहर से हमें इतना ज्यादा लेने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है? बाहर से इतना लेना है कि हमें ध्यान में बैठ जाना है, बस। ये इतना ज्ञान बहुत हो गया, उसके बाद सारा का सारा आपके भीतर से आएगा। हम तो कोई सुबह में ये 11 बजे उठ ही नहीं पड़ते हैं, अरे आज क्या खाएंगे, क्या बताएंगे, आज ये 2 घंटे हम क्या बोलेंगे, क्या करवाएंगे, क्या तैयारी करेंगे, क्या करेंगे। कभी कभी तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं, यार ये इंसान में है, हाँ, एक मैं क्या कर रहा हूँ, ये कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, क्या हो रहा है। और इतना बिंदास रहते हैं, देखो आपके सामने कोई भी फिक्र नहीं। अभी आपका आया, उसके पहले तो ये देख रहे थे कौन कुर्सी के ऊपर बैठेंगे। थोड़ी देर के लिए नजर कर ली, न्यूज देख रहे थे हम। तो क्योंकि पूरे दिन में कुछ टाइम ही नहीं रहा, पूरा फोन चलता रहता है। ये मिलने आ गए थे 2-3 लोग, तो ये इसमें टाइम चला गया, ये मालूम ही नहीं रहा। हमारे काम के लिए गए आए, टाइम नहीं था। थोड़ा सा एक नजर की, 5 मिनट के लिए। तो ये हमारा काम है, देखो जो है, हम तो आपके सामने के थे, एकदम खुली किताब, कुछ भी इधर क्या नहीं। तो हमें ध्यान करना है, और इसलिए करना है कि हमें आगे बढ़ना है। हमें एनर्जी से जुड़े रहना है। कौन सी एनर्जी से? परमात्मा की एनर्जी। परमात्मा की एनर्जी से जुड़े रहना यानी क्या? परमात्मा से जुड़े रहना। परमात्मा से जुड़े रहना यानी क्या? खुद से जुड़े रहना, अपने आप से जुड़े रहना, खुद के स्वरूप को पहचान।
अपने गुरु को पहचानना। गुरु का मतलब है बहुत विराट। गुरु का मतलब होता है बहुत विराट। और हमको क्या है? लघु। लघु यानी बहुत छोटे। तो हमें लघु से विराट तक की यात्रा करनी है। और लघु से विराट तक की यात्रा कैसे होगी? हमारे गुरु से मिल जाने से। है क्या इसमें? सदगुरु जीवन में आ गए तो हम जो लघु थे उससे विराट बन गए। छोटा सा हमारा स्वरूप था, इतना कनेक्शन हो गया तो विराट हो गए। अलग 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 शब्द हमें बताए गए, हमें समझाने के लिए। हमें जो तरीके से समझ में आए उसी तरीके से समझो। बात है एक ही एक। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग संत, अलग अलग सदगुरु, सब ने बात एक ही कही है। समझाने का तरीका ऐसे वैसे है, लेकिन बात एक ही एक है कि परमात्मा एक है। परमात्मा एक है। परमात्मा को महसूस किया जा सकता है, उसको फील किया जा सकता है। उसको आप ऐसे समझेंगे, कोई स्वरूप में मत देखिए। स्वरूप तो आपका बनाया हुआ है। संसार का जहर पी जाता है वो शंकर बन जाता है। संसार का जहर पी जाता है तो वो शंकर बन जाता है। वासनाओं को अपने गले में लपेट के जो घूम सकता है वो शंकर बन जाता है। ठीक है। हर चीज का त्याग कर सकता है वो शंकर बन जाता है। संसार को त्याग करता है, स्मशान में रहता है, भूतों के बीच में रहता है, यानी सुमसाम के रहता है, शंकर बन जाता है। सारे दुखों को पी जाता है, शंकर बन जाता है। सब कुछ का त्याग करो, एक सिंबॉलिक है। सिंबल की तरह सारी की सारी बात हमें समझाई गई है। उनके स्वरूप ऐसा एक पिक्चर बना गया कि इसको शंकर बोलते हैं। लेकिन हमने कथाएं ये सब कुछ सुन सुन के यही, अरे यार नाग होगा तभी तभी वो शंकर है, बाकी कोई नहीं शंकर। अरे भाई वो बताया है कि ऐसे होगा। ये चीज जिन जिन्होंने कर ली वो शंकर बन गए, वो शिव बन गए, वो शिव बन गए। तो ये सारे के सारे बहुत ही बढ़िया है। बहुत डीप में जाएंगे, बहुत अच्छी 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 बातें हमें समझने की जरूरत है। लेकिन ये कहाँ से आएगी, कब समझेंगे हम? जब हमें आत्मज्ञान होगा तब। पर हम जो बोल रहे हैं और आप वैसे का वैसा समझ रहे हैं, यानी आपको समझ लेना है कि आप सारे के सारे आत्मज्ञानी हो गए हैं। आप क्या हो गए हो? आत्मज्ञानी। जो हम बोल रहे हैं और वैसे के वैसे आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है आप भी आत्मज्ञानी बन गए हो। ऐसा नहीं है कि हमें बनना है, आप भी बन गए हो। क्योंकि जो फिक्र में पड़ा है तेरा गुरु बहुत बड़ा। हम जैसा बोल रहे हैं वैसे के वैसे समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो बातें हैं ना आपको अभी एकदम छोटी छोटी हल्की हल्की लग रही है। लेकिन जो ये बात नहीं समझ पाए ऐसे बहुत सारे हैं, करोड़ों हैं जिनको ये बात समझ में ही नहीं आएगी। इनके सामने बैठेंगे ये बात करेंगे तो भी उनके दिमाग चलेगा नहीं। फर्क है पूरा। तो आप जरा सा भी मन में ये नहीं सोचिए कि आत्मज्ञान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अरे आप सारे के सारे बन गए हो, आत्मज्ञानी बन गए हो। थोड़ा सा भी विचलित मत हो जाइए। आपको तय कर लेना है कि नहीं, हमें बैठ जाना है। आप 2 घंटे कितने वक्त से आप तपस्या कर रहे हो कि एक बार आके बैठ गए, बस पानी पी लो तो पानी पियेंगे, बाकी बैठ गए, उठते नहीं है। एक बार बैठ गए तो बैठ गए, उठने का नाम नहीं ले रहे। और ये इंसान जो भी बोलता जा रहा है, जो भी आए बोलता जा रहा है, और वो सुनना है बस। तो ये
आत्मज्ञान की बात है। क्यों 85 से ज्यादा लोग थे और क्यों सीधे ही 50% के ऊपर आ जाते हैं? क्योंकि सारे नहीं कर पाते हैं भाई। सारे थोड़े परमात्मा बनेंगे। हाँ, कठिन है। और इससे भी आगे जाने जाते जाते तो बहुत, क्योंकि कठिन है। जितना सरल है, एकदम सरल है, लेकिन आपका समर्पण का भाव नहीं आएगा तब कठिन है। तो हमें क्या करना है? समस्याओं की तरफ ध्यान मत दीजिए। हम उल्टी गंगा पे जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? समस्याओं की तरफ अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं। हमें समस्याओं की तरफ नहीं, ये तो आती जाती रहती है और हमें क्या चलना है। आज 9 बजा है, ये 9 बजे से 5 मिनट हुआ, 1 मिनट हुआ, यानी वो समय चला गया, वापिस कभी भी नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो, आएगा लौट के? नहीं आने वाला है। हमें समय का सदुपयोग करने को जानना है, समझना है। हम अपने काम करते करते हमारे परमात्मा से जुड़े कैसे रह सकते हैं, वो हमें सीख लेना है। हमें सीख लेना है। क्या करेंगे भाई? ज्यादा है तो माताएं बहनें हैं तो क्या करेंगी? मैं तेरे रोटियां पकाएंगा और नाल खाएंगा, ऐसे कुछ गाती है और बनाती है, ऐसे ऐसे चुनती चुनती। अब ऐसे मत करें। ऐसे करके गाओ प्यार से। ऐसे रोटी का घुमाओ। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रोटी बनेगी कि नहीं अच्छे से? दाल को घुमाती हो तो भी बोले जाओ कृष्ण कृष्ण राधे राधे। जो भी आपको अच्छा लगता है, अच्छा भजन लगता है। अब तो मोबाइल आ गए भाई, लगा दो ना। हमारे घर में तो होम मिनिस्टर है, सुबह सुबह में ही चालू कर देते हैं मोबाइल। किचन के ऊपर, फ्रिज के ऊपर पड़ा होगा, वो बजता रहेगा। होम मिनिस्टर लगा देते हैं सुबह में ही। तो देखिए, हमें आदत बनानी है एक अच्छे से पॉजिटिव वाइब्रेशन। आपको लगता है हमारे घर में ही क्यों परेशानी, हमारे घर वाले ही क्यों, क्योंकि आप जैसे वाइब्रेशन इस वातावरण में बहाएंगे, वैसे वो आएगा। हम खाने में ही ये, चिंटू उठना, कब का उठता नहीं है चिंटू, ना बोल रहा है चिंटू, मार खाएगा क्या, तब उठेगा। फिर चिंटू आएगा, चिंटू के भीतर वाइब्रेशन जाएगा, मारेगा काटेगा। चिंटू वही वाइब्रेशन लेके आया है, मारेगा मार खाएगा। चिंटू मारेगा मारेगा मार खाएगा वाले वाइब्रेशन जाएंगे, यानी गुस्से वाले। रोटी में क्या गया? गुस्से का वाइब्रेशन। उसकी बजाय अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन जाते तो पॉजिटिव बन जाते। जैसे हमारा आहार वैसे हमारा विचार। फीलिंग में भी यही काम करेगा। हाँ, फीलिंग में ही यही चीजें काम करेगी। आप फीलिंग करना, एक नॉनवेज खाता है उसको कंप्लेन आएगी। इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, और ठीक होगा तो भी वैसे का वैसा हो जाएगा। ठीक होगा और वैसे का वैसा हो जाएगा। थोड़ी टाइम, थोड़ा समय के बाद वो हो जाएगा। गुरुजी मेरे साथ यही हो रहा है आजकल। मैं हील कर रही हूँ अपने पति को, बेटे को, बट यही हो रहा है। नॉनवेज ठीक है। खाते हैं क्या? वो भी वो भी मैं यही सोचती हूँ, ये भी तेरी कोई लीला होगी। तूने कहा कि हील करती जा करती जा, कभी तो छोड़ेंगे ये लोग। अरे मैं छुड़वा दो ना भाई। गुरुजी मैं तो पूरी पूरी इसी पे लगी हुई हूँ। अरे अपना छोड़। पेट है, कब्रिस्तान थोड़ा है जो डाल देते हैं अंदर। हाँ। बिल्कुल गुरुजी।
देखिए, अच्छा अच्छा हमें खाने पीने को दिया है परमात्मा ने, तो क्यों अच्छा न खाया जाए, क्योंकि वो चीज हमारे लिए नहीं है। जो अगर हमारे लिए होती तो परमात्मा ने ये फल अच्छे अच्छे क्यों न बनाए होते, अच्छे अच्छे अन्न क्यों बनाया होता। सबके लिए परमात्मा ने बना के रखा है ना। और आपके आने से पहले वो सारी रचना कर देता है। तुम्हारे आने से पहले ही वो सारी की सारी रचना राधे करके रख राधे देता गुरुजी। है। कोशिश करें अपने घर के भीतर ये चीज धीरे 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 करके दूर हो जाए। हम यही सोचते रहते हैं यार, हम तो सुधर गए, उनको सुधारना। किन किन के घर में यूज होता है। हाँ, गुरुजी मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाती हूँ, और मेरा पूरा का पूरा परिवार, हाँ, पूरा बड़े से लेके छोटे तक सब कुछ हाँ, खाता है। तो फिर चलिए। ठीक। मैं यही कहती हूँ, तूने मुझे इस मार्ग पे लगाया, इन सबको भी सबूती दे, इनको भी इस मार्ग में लगा। ज्यादा नहीं हो तो थोड़ा जाएगा। ही लगा, थोड़ा ही लगा, ज्यादा मत लगा, थोड़ा लगा, लगा तो सही। देखिए, ये बीमारियों के कारण बनते हैं। धीरे धीरे करके समझाने से, बात करने से वो हुश धीरे से आ जाएंगे लाइन के ऊपर। और इसके लिए हमारे वाइब्रेशन जो होंगे वो काम करेंगे। गधों के साथ रहते हैं तो लात मारना सीख जाते हैं कि नहीं। और अच्छे लोगों के साथ रहता है तो अच्छी वाणी में किस तरीके से बात करना है, क्या करना है, समझ जाते हैं कि नहीं। यही वो इंसान होता है जिसको बस स्टैंड के ऊपर छोड़ दिया जाए और बस स्टैंड के ऊपर क्या करे, ऐसे यहाँ पे थूकेगा वहां पे थूकेगा, जो चाहे वो करेगा। और यही इंसान है जिसको हमने एयरपोर्ट के ऊपर या कहीं अच्छी जगह पे ऊपर छोड़ दिया, कहीं पे भी नहीं थूकेगा, चुपचाप रहेगा ऐसा करके। इंसान वही का वही, लेकिन काम क्या किया, वातावरण में। तो हमें थोड़ा सा सिस्टम बनाना है, बस सिस्टम में रहना है, सिस्टम बनाना है, उसी तरीके से दिखाना। तो कभी कभी डर डाल दो, आपके घर में भी डर डालो। डर डालोगे तो किसी भी कोशिश करो, किसी न किसी तरीके से वो इन चीजों से बाहर निकल जाए। हो जाएगा धीरे धीरे, धैर्य रख के सुधर जाते हैं सारे के सारे, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए नहीं है। क्योंकि ये जैसे प्याज और लहसुन है, वो प्याज और लहसुन हमारे लिए है, लेकिन नहीं खाने का जब हमारे संतों ने कहा है, ये कब नहीं खाने का है, कि जब हम ध्यान के मार्ग के ऊपर चलते हैं, हम कोई लंबा कोई ध्यान योग की तरफ जा रहे हैं। मानो हम तय नहीं करते कि 20 दिन, 21 दिन, 25 दिन, 50 दिन, एक साल, जब हम लगातार ध्यान करेंगे, हमें ध्यान में बैठना है, मानो आपको शाम को ध्यान में बैठना है, तो आपको ये ऐसी गरम मसाले वाली चीजें, लहसुन प्याज, गरम मसाले, ये सब नहीं खाना है। सादा एकदम सरल सफाई, हो सके तो फल फ्रूट, यही सारी चीजें हमें लेना है। इससे क्या होता है कि आपके भीतर जो पेट है, पेट के भीतर कोई भी वायु प्रकोप या किसी भी तरीके की आपको परेशानी नहीं हो, इसके लिए ये बनाया गया कि बिना प्याज बिना लहसुन के ये सारी चीजें हमें खानी है। माइंड में शांति रहेगी, आप तामस में नहीं जाएंगे। मतलब मेरा मानने में ये है कि ये तामसिक भोजन है लहसुन प्याज। आमसी यानी, अब देखो नहीं खाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, ये भी हम आपको बताते हैं। कोरोना में जिन जिन ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, सारे के सारे वही लोग
आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर जो चाहिए रोग प्रतिकारक शक्ति उनके पास नहीं थी। जैसे जैन, जो स्वामीनारायण में धर्म में मानते हैं, जो लहसुन प्याज नहीं खाते, ये सारे लोगों में को चुकंदर ज्यादातर डालनी है, चुकंदर को बाहर निकालियो। ठीक है, कोरोना बाहर में निकाल उनको, के रख दे। ठीक है, सूखी हुई है। उनको ज्यादातर कोरोना ने पकड़ लिया था। जबकि जो लोग ये इस्तेमाल कर रहे थे इनको नहीं हुआ। हमारे भारत में भी ये ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं कर सका, क्योंकि हम सारे के सारे लोग अच्छे से तेज खाने वाले हैं। इसमें से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये फीका फीका खाना अच्छा लगेगा। अरे नहीं भाई, टेस्टी तो चाहिए, टेस्ट तो होना चाहिए, वरना नहीं अच्छा लगेगा। और हम चलते फिरते भी अपने लौंग ये सब कुछ करते हैं। हम तो ऐसे भी देखिए, हम तो ये, कितनी ठंड थी अभी बीच में, तो अभी जोरदार गर्मी आई, बीच में तो ठंड थी, तो हमारा तो गला कंटिन्यू बोलते रहते तो हम इधर लौंग रखते थे हमेशा, इधर इधर घूमते हुए एकदम माउथ अपना फ्रेश रहेगा। तो क्या होता है, कुछ नहीं, बढ़िया फिटनेस बनी रहेगी अपनी। तो लहसुन प्याज इसलिए नहीं कहते हैं जिससे पेट पेट के भीतर वो वायु या कुछ नहीं हो, जिससे आप जब ध्यान में बैठे और ध्यान में बढ़िया से ध्यान लगाओ और क्या करें, करके बोलेंगे, पूरा ध्यान जाएगा, या कहीं ना कहीं से को परेशानी आएगी, इसलिए वो बोला गया है, समझेंगे। इसको कोई धर्म के साथ किसी के साथ मत जोड़िए, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, ये आपकी जो यात्रा कर रहे हैं उसके लिए बनाया गया है, ना कि स्वामीनारायण हो गए तो हमें नहीं खाना है, हम जैन हो गए तो वो वाला नहीं खाएंगे। अरे भाई, ये सारा अपने दिमाग पर रखिए, ये दिमाग का खेल है। जब हमें ध्यान करना है, बढ़िया रहना है, जितना हल्का खाए, ध्यान में बैठना है, हल्का खाना है, थोड़ा सा, हमें जितनी भी भूख हो उससे थोड़ा कम खाना है। पूरा पेट भर के जहां तक आ जाए ऐसा मत खाएं, तो ध्यान नहीं कर पाएंगे। हल्के हल्के खाना है, बढ़िया से रहना है, हंसते खेलते हुए ध्यान करना है। और आपके यही ग्रुप में थोड़े ही दिनों के बाद लेवल 3 आने वाला है। जिन लोगों ने लेवल 1 2 कर लिया उनके लिए लेवल 3 आएगा। जिन लोगों ने लेवल 3 कर लिया है उनके लिए तो 11 तारीख बताई ना हमने, 11 तारीख से मास्टर शुरू हो रहा है। तो ये बढ़िया एक के बाद एक आपके लिए आएगा, तो आपको तैयार होना है, तैयार होते होते हुए आगे चलना है। आखिरी मुकाम हमारा मोक्ष की प्राप्ति, यानी परमात्मा की प्राप्ति की ओर, उसको अनुभूति करना है, ये हमारा लक्ष्य है। और यही लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। ये चंचल जी इतने, अभी इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, बोलती थी मैं कर पाऊंगी। इनका अजीब सा किस्सा है कि हमारे ग्रुप में तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन देखिए आत्मा क्या काम करती है वो आपको मैं बताते हैं। एक, इन्होंने फोटो भेजा था शक्तिपात के लिए, हमने देखा था यार ये कोई है, बहुत सारे लोगों का आता रहता है, अभी तो हमारे तो कितना सारा है, बहुत टाइम 1 2 करते हैं ये वो सब कुछ। लेकिन कहाँ से न जाने ये आत्मा ने सोचा कि यार ये कोई आया था, ऐसा था, वो हमें तो नंबर वंबर कुछ भी नहीं मालूम। 3 4 महीने के बाद हमने उनको वो बोले, उन्होंने करने के बाद 1 2 करने के बाद शायद 3 4 महीने थे, मैं सही बोल रहा हूँ ना। उसके बाद हमने ढूंढा, अरे यार ये कौन इंसान था जो हमारे दिमाग में पिक्चर पड़ा हुआ था कि ये कौन है, जिसको हमने यू 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 करके पूरे मोबाइल में न जाने कहाँ से ढूंढा। तो है इसको, फिर हमने मैसेज डाला आपको, ये डेट को, ये 1 2 लेवल है, आपको करना है। क्या डाला? 1 2 लेवल है, करना है। तो इन्होंने किया कि मैंने आपको किया, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हैं, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, लेकिन आप बोलते हो वो अच्छा लगता है।
इन्होंने मैसेज क्या किया था, आप बोलते हो वो अच्छा लगता है, बस मुझे ये मालूम है, मुझे तो ये मालूम है, इससे कनेक्ट नहीं हो पा सकती हूँ क्योंकि मैं तो क्रिश्चियन में मानती हूँ, जीसस को मानती हूँ। मैं बोला कोई बात नहीं, को अच्छा लगता है बैठना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बैठना है। ये पहला मैसेज। उसके बाद 1 2 लेवल थोड़े दिनों के बाद आने वाला था, उन्होंने किया। वहां पे बोला आपको ध्यान में आना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस शरीर को यहाँ पे कैमरे के सामने डाल देना है। कैमरे के सामने डाल दिया। क्या हमें इनसे पैसे कमाने थे? क्या ये हमें सब कुछ दे देने वाली थी? ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत आए बहुत गए। इधर किसी को नहीं, कुछ भी नहीं करते, हम तो देखते रहते हैं, बस हमारा काम है देखते रहना। गीता में कहा है ना, देखते रहो दृष्टा बन जाओ, कर्ता बनने की कोशिश मत करो। लेकिन ये आत्मा क्या काम करती है, वो हम आपको समझाने की बात कर रहे हैं। कि कहाँ से ढूंढा, मैसेज डाला, वही मिल भी गया, और कनेक्शन किया, क्या एंजल्स ने काम किया, फिर हमने डाला, आपको बताया, फिर थोड़े दिन ध्यान किया, लेवल 3 आया। मतलब आप, इन्होंने कुछ भी नहीं किया था ना, कुछ मैसेज डाला ना कुछ हमसे बात की, हमने बोला आपको लेवल 3 नहीं करना है क्या? इनको ना ध्यान में आ गया कि नहीं करना है, तो रोने लगी। बोलो, हम ये कहना चाहते हैं कि आपको ज्वाइन करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? ना का मतलब ये रोने लगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं इतने कैपेबल नहीं हूँ। अरे मैं बोला करना है, मेरी माँ करो। और लेवल 3 करवाया, लेवल 3 करवाया। उसके बाद अपने आप मास्टर हो गया, कब ग्रैंड मास्टर हो गया, कब लोगों की हीलिंग शुरू कर दी, कब लोगों को अच्छा करते चले गए, बिना फोटो के भी करते गए, आगे बढ़ते गए, काल साहब उनके साथ रहते गए। हाँ, सब कुछ साथ साथ में, सबका साथ सबका विकास, इनके साथ कनेक्ट हो गए। ये रूबी जी, गुरु जी, गुरु जी ये हो रहा है, गुरु जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या करे, क्या समझे? हो गए मास्टर, ग्रैंड मास्टर। अब भी है, अब भी हो जाएंगे, हमें तो पूरा विश्वास है। कि हमारी भारती जी सबसे यंग, 16 साल की बच्ची के जैसे हमारा सबसे यंग है ये, सबसे पहले सीखा, हमसे भी पुराने होंगे शायद, हमसे भी पुराने हैं शायद, नहीं हमसे भी पुराने हैं। सीखा हुआ, सब कुछ सीखा, अलग अलग जगह से सीखा। वो भी लोग कैसे आके बैठ गए, सीख लिया सब कुछ। इतनी भी बार दूर हो गए, लेकिन वापिस परमात्मा उसको खींच खींच के लेके आते हैं। क्या? रेकी में। ये नहीं बोलते यहाँ पे ये ग्रुप में जुड़ गए बढ़िया हो गया, ऐसा नहीं है। ये पहले से ही बढ़िया है। ये ग्रुप में जुड़ने से बढ़िया हो गया ऐसा कुछ भी नहीं, ये पहले से ही बढ़िया है। परमात्मा ये कहाँ पे भी कुछ भी परेशानी लेके ये छूट के चले जाते हैं, छोड़ना इनका हाथ में है। हाँ, ये छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा भी खतरनाक है। वो वहां जा रही जरा, फिर ला के बिठा दे, फिर वो कहीं ना कहीं कारणवश छोड़ के जाती है। परमात्मा कहता है कहाँ जाती है, थोड़ी देर, पर वो खींच के लेके आ जाते हैं। तो ये परमात्मा अपना कार्य करते रहते हैं, हमें कोई भी फिक्र नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। ये आत्मा की पूरी बातें हैं, ये आत्मा की पूरी बातें हैं, आत्मा आत्मा को खींच लाते हैं। तो श्वेता जी इतनी रूठ के चली गई थी, इतना हमें धमकाया था, क्या बात है। हमको तो कोई फिक्र नहीं था, हमें तो मजा आया था, चलिए अब नहीं आएंगे, कभी भी लौट के नहीं आएंगे, कोई बात। हमें लौट के नहीं आना, कोई बात नहीं, हमें डांटो कोई बात नहीं, अरे जितना बोलना है बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को समझा दो, और यहाँ पे बैठी आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा यानी परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन है। क्यों हमें यहाँ पे बैठ के ये सारे चेहरे, इसमें से कोई भी अलग नहीं लग रहा है, हमें लगता है ये सारे के सारे अपने हैं। क्या हम एक सिटी में रहते हैं, पड़ोसी हैं, भाई बहन हैं? हाँ,
अरे किसी को हम पहचानते नहीं, जानते नहीं, कुछ भी नहीं, ये ग्रुप में एक कैमरे के सामने आ जाने से सारे के सारे अपने ही अपने लगते हैं। कभी भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि यार ये कोई और है। और कितना अच्छी बुरी सब बात हम कैसे साफ साफ बोलते हैं, पर जरा सा भी मन में ये भाव नहीं आता कि यार क्यों कहा, कैसे कहा। हमें लगता है नहीं नहीं, बढ़िया है, बढ़िया, अपना ही अपना है, अपना ही अपना है। सनी देओल का फिल्म था ना, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सारे सपने होते हैं। तो ये कार्य करता है, ये आत्मा का कार्य है, ये परमात्मा का है। आपको कहीं ना कहीं से वो जोड़ के ला के रख देगा आपका। आपके साथ क्या करना है उसको सब मालूम है, उसको क्या देना है वो सब मालूम है। इसलिए हमें सोचने की कोई जरूरत, हमने कभी नहीं सोचा हमें क्या करना क्या नहीं, कुछ भी सोचते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है हम सोचते नहीं है। भारती जी का फोन हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सब सोचने का है, अरे हाँ हाँ, मनोज जी का आया हाँ, इनका आया हाँ, उनका आया हाँ। सब सोचना है ना, इसके बाद पहले क्या सोचना है। सोचेंगे कब, जब हम कुछ ना कुछ अपने भीतर दिमाग चलाएंगे ना, अपने कुछ बड़ा घोटाला होगा ना, सोचना, सोच रहेगा, विचार आएगा, अरे अपने को क्या लेना देना। संगीता जी का हाँ बोलिए बोलिए, अच्छा हाँ ये हो गया है, उनका आया हाँ हाँ हाँ, कंप्लीट है, बढ़िया है, हो गया है। अरे हमें अपना काम करना है ना भाई, अपना काम करो ना, ईमानदारी से करो ना। तो सोचना है, ईमानदारी से हमें अपना कार्य करते जाना है। हमारा कार्य क्या है, परमात्मा ने जो हमें दिया है वैसे का वैसा हमें दे देना है। तो हमें क्या दिया है, का नाम दिया हुआ। तो हमें क्या करना है, ध्यान की ओर चलना है। चला जाए ध्यान की ओर, सारे के सारे लोग पानी पी लेंगे, फिर हम ध्यान की ओर चलते हैं। क्यों फिक्र में पड़ा है, रे की एक बहाना है। रे की सीखते सीखते हमें परमात्मा के पास पहुंचना। किसी का नाम नहीं लेते, कोई भी नहीं बैठता भाई। किसने हीलिंग करना शुरू किया, हाथ तो खड़े करे तो मालूम तो पड़े। कर रहे हैं कि नहीं, खुद के ऊपर भी करे तो भी चलेगा, लेकिन कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, गुरुजी मैंने शुरू किया। ये अच्छी बात है। तो देखने दो। हाँ, रुचिरा जी ने किया, आरती जी ने किया, अस्मिता जी ने किया, मोती ने किया, चलिए बढ़िया। बाकी सारे पर्दे के पीछे है। सरिता जी ने तो बहुत पहले कर दिया है, वो तो सिखाने भी लगी है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों ने शुरू कर दिया है और करना ही करना है। करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। चलिए चलते हैं ध्यान की ओर।
सारे लोगों को म्यूट कर देता हूँ, बीच में कोई भी मोबाइल को नहीं छूना है किसी को भी। अब हम चलते हैं क्या, किसी एक यात्रा की तरफ चलते हैं। आपके भीतर जो चल रहा है, आपने जो सोचा है, वही यात्रा की ओर चलेंगे। वही यात्रा की ओर हमारी उड़ान चलेगी। दोनों हाथों को रगड़ना है, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है, बहुत प्यार से अपने गोदी में दोनों हाथों को रख देना है। आंखों को कोमलता से बंद करना है। जैसे हमने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखा, आंखों को कोमलता से बंद कर दिया, तुरंत ही हमारा मन शांत हो गया है। इंद्रियां एकदम शांत हो गई, विचार शून्य हो गए, पूरा शरीर शांत हो गया। क्योंकि हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारे पूरे अस्तित्व, सबको पता चल गया है कि ज्ञान जाने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, और हमें ये ध्यान करना अच्छा लगने लगा है, ये कि हमारा मन का आशीर्वाद है। ये मन रूपी महाशक्ति ने हम सबके ऊपर ये आशीर्वाद बरसाया है। पूरे शरीर में कुछ भी कर लो आप, इसको नहीं पकड़ पाओगे। ये मन कहाँ है, पूरे शरीर में कहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको पकड़ना है कहाँ पे है। लेकिन हम मन को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं होते हुए भी सबके ऊपर इसी का राज है। हमें ध्यान में बैठना अच्छा लगने लगा, हमें परमात्मा की बातें सुनना, सत्संग सुनना, भजन सुनना अच्छा लगने लगा है। हमें ध्यान में बैठे रहना अच्छे लगने लगा है। क्यों? क्योंकि ये मन रूपी महाशक्ति ने हम सबके ऊपर आशीर्वाद बरसाया।
अगर ये आशीर्वाद नहीं देते, क्या हम ये कर पाते? क्या हम अपने स्वरूप को पहचानने की ओर चल पड़ते? कभी भी संभव नहीं। तो हमें हमारे मन का बार बार धन्यवाद करते जाना, इस मन रूपी महाशक्ति को हमें बार बार धन्यवाद करते जाना। धीरे करके पूरा हमारा शरीर, हमारे इंद्रियां, विचार, सब कुछ एकदम शांत हो गया है, शून्य हो गया है। पूरा शरीर शांत हो गया है परमात्मा से जुड़ने के लिए तैयार हो गया है। धीरे 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 करके पूरी ऊर्जा, ये दिव्य ऊर्जा हमारी चारों ओर बहना शुरू हो गई है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे चारों ओर बहती जा रही है। ये गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा चारों ओर बहती जा रही है, और जैसे हवा की लहरें हमारे शरीर को जैसे छूती है, और हल्के हल्के से वाइब्रेशन हमारे शरीर में आते हैं, वैसे ही ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे चारों ओर बहना शुरू हो गई है, जिसके कारण हमारे शरीर में हल्का हल्का सा ठंडा ठंडा वाइब्रेशन आ रहे हैं। कहीं कहीं किसी किसी को गर्माहट सी भी महसूस हो सकती है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। हमारा पूरा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना, महसूस करते जाना। ये 72,000 नाड़ियां में भी ये गोल्डन कलर की ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा बहना शुरू हो गई, और पूरा हमारा भीतर की ओर प्रकाश 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 है, जिसमें कुछ भी नहीं है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा का प्रकाश हमारे भीतर की ओर, हमारे हार्ट चक्र की ओर फैल गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। पूरा हमारा शरीर, हमारा छाती का हिस्सा है, परमात्मा की ऊर्जा से, प्रकाश से भर गया है। हल्के हल्के से, ठंडे ठंडे से वाइब्रेशन हमारे भीतर की ओर चलना शुरू हो गया है। किसी किसी को हल्के से झटके भी लग सकते हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। सिवा कुछ भी नहीं, देखते जाए, महसूस करते जाए। हमारी दोनों आंखों के बीच में चढ़ाई के ऊपर जो हमारी दिव्य ऊर्जा, दिव्य चेतना जो विराजमान है, ये सारी की सारी घटना
घटित हुए देख रही है, महसूस करते जा रहे हैं। तत्व तत्व ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में पहुंच गए हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, शून्य है। ये गोल्डन कलर की चीज है, और हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बहती जा रही है। बाण से दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा धीरे 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 सब हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बहना शुरू हो गई, और पूरा हमारा चार गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है, देखते जाए, महसूस कर। हार और गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था की ओर विराजमान हो गए हैं, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। देखते जाना है, महसूस करते। हार और गोल्डन गोल्डन कलर की ऊर्जा की सिवा कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड से आती हुई ये दिव्य ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है, और हमारे पेट में जो दोनों आंखों के बीच में विराजमान है, वो धीरे 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 करके ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई। ये हमारी दिव्य चेत धीरे 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 करके चलते हुए आगे की ओर बढ़ती जा रही है।
धीरे 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 कर हमारी चेतना, हमारी दिव्य ऊर्जा ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई है, धीरे 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 करके परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होती हुई हमारी चेतना आगे की ओर चलती हुई जा रही है। बहुत ही बढ़िया सुंदर से नजारों को पार करती हुई हमारी चेतना धीरे 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 करके आगे की ओर चलती जा रही है। ठंडी ठंडी बहुत ही बढ़िया सी सुंदर सी हवाएं चल रही है, जैसे जैसे ये हवाएं हमारे शरीर को छू रही है, बहुत सारे कंपन, बहुत सारे वाइब्रेशन इस शरीर के भीतर चलना शुरू हो गया। हमारी नींद में चेतना धीरे 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 करके चलते हुए आगे की ओर बढ़ती जा रही है। चलते चलते बहुत ही सुंदर सी जगहों को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए जा रही है, और एक जगह के आगे ऊपर वो ठहरी है। बहुत ही बढ़िया सुंदर सा कुछ फंक्शन हो ऐसा, पूरा सजावट किया हुआ पांडाल है। बहुत ही बढ़िया सुंदर सुंदर से पुष्प चारों ओर लगाए हुए हैं, अलग 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 तरीके से बहुत सारे पौधों से, पुष्पों से बहुत ही बढ़िया सुंदर सी सजावट भीतर की ओर की हुई है, और एक सर्कल के रूप में पूरी सजावट है। बहुत ही बढ़िया गोलाकार में, सर्कल में ये पूरा सजाया हुआ है। धीरे 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 करके हमारी दिव्य चेतना भीतर की ओर प्रवेश करती जा रही है, और धीरे 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 करके चलती हुई भीतर की ओर प्रवेश करती जा रही है। चारों ओर कपूर धूप लोबान की बहुत ही बढ़िया सी खुशबुएं आना शुरू हो गई। चारों ओर खुशबू ही खुशबू, खुशबू ही खुशबू है, और हमारी दिव्य ऊर्जा दिव्य चेतना धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती जा रही, चारों ओर गोल्डन 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 कलर हो रही है, किसी को कुछ भी नहीं है। धीरे 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 हमारी चेतना, हमारे दिव्य ऊर्जा
आगे की ओर बढ़ती जा रही है, जहाँ पे दिव्य स्वरूप भी सबकी विराजमान है। उसके सामने जाके हमारी दिव्य चेतना खड़ी रह गई है, दोनों हाथों से उनको प्रणाम करती जा रही है। दोनों हाथों से हमने इस दिव्य शक्ति को प्रणाम किया हुआ है। ये दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा हमें देख के इतनी खुश हो गई है कि अपने आसन से, अपने सिंहासन से खड़ी हो गई है और हमें अपने सीने से लगाया। दोनों कंधों से हमें अपने सीने से उसने हमें लगा लिया है, क्योंकि इसका काम ही यही है, अपने बच्चों को सीने से लगा के रखना। वैसे ही हमें सीने से लगाया है। इतने आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू हमारे भीतर की ओर से निकलने लगे हैं, क्योंकि हम आज अपनी माँ से मिले हैं। अपनी माँ से मिले हैं, वो लाल चुनरिया वाली माता रानी, जिनसे आज हम मिले, जिनको हमें मिलने की कब से प्यास थी। कितने जन्मों से हम इनसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन आज हमारी वो प्यास, आज हमारी इच्छा इनकी कृपा से पूर्ण हो रही है। उनके सामने हम जाके खड़े रह गए। उन्होंने हमें अपने सीने से लगा लिया है, जैसे उन्होंने अपने सीने से हमें लगाया है। बहुत सारे वाइब्रेशन हमारे भीतर की ओर से होना शुरू हो गए हैं। पूरा शरीर हमारा वाइब्रेट होता जा रहा है। बहुत सारे कंपन, बहुत सारा ठंडा ठंडापन, बहुत सारी गर्माहट हमारे भीतर की ओर से शुरू हो गई है। और आंखों से इतने आंसू निकलते जा रहे हैं, जिसकी सीमा ही नहीं है। निकल जाने दीजिए, रोकने की कोशिश नहीं करें। अपने कोमल कोमल हाथ जैसे जैसे हमारे पीठ के ऊपर, हमारे सर के ऊपर लगा रही है, छू रही है, हमें बहुत सारे कंपन आ रहे हैं। बहुत सारे वाइब्रेशन हमारे भीतर आना शुरू हो गए हैं। जैसे ये हमारे पीठ को सहलाती है, हमारा भीतर इतने सारे कंपन आ रहे हैं और आंखों से भी इतने आंसू निकल रहे हैं, हम बोलने की अवस्था में नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये मौका बार बार नहीं आएगा। अपने आप से पहचान लीजिए, आप अपनी माँ से बात कर लीजिए। ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। हमें गले से लगाया है, दोनों हाथों को हमारी तरफ रखा है। इतने आशीर्वाद दे रही है, इतने आशीर्वाद दे रही है, शब्दों में कह पाना मुश्किल बात है। ये वो वाली घटना है। ये हवाएं लहराती हुई आ रही है, उनकी
जो चुनर है वो लहरा रही है, और उनकी चुनर से जो आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा हमारे चेतना के ऊपर आ रही है, हमें बहुत सारे आशीर्वाद मिलते जा रहे हैं, हमें बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारी कृपा हम पे बरसना शुरू हो गई। ऐसे उन्होंने अपने हाथ हमारे सर के ऊपर रख दिए, बहुत सारे तेज एक गोल्डन कलर की ऊर्जा हमारी चारों ओर, एक जैसे गोलाकार, जैसे गोला बन गया, बहुत ही बड़ा तेज ऊर्जा का गोला हमारी चारों ओर बन गया। अपने प्लास्टिक पर गले से लगा के बहुत सारे आशीर्वाद देती जा रही है, हम ऊर्जा से परिपूर्ण होते जा रहे हैं, ऊर्जा से इतने बढ़ रहे हैं, बहुत सारे कंपन, बहुत सारे वाइब्रेशन, बहुत सारा ठंडापन, बहुत सारी गर्माहट, इसमें से किसी भी चीज की आपको अनुभूति हो सकती है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जा से बढ़ते जाए, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा। उन्होंने हमें अपने आसन के ऊपर हमें पास में बिठाया है, हमारे सर के ऊपर हाथ रखा है और हमें पास में बिठाया है, पर धीरे 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 करके एक एक करके सारी की सारी दिव्य शक्तियां स्थित होने लगी है। जगदम्बा, माँ अम्बा, माँ काली, नव दुर्गा, पार्वती, जितने भी स्वरूप है, धीरे 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 करके पूरे के पूरे 9 स्वरूप, सत्य के सारे स्वरूप, सारे के सारे दिव्य शक्तियां, सारे के सारे देवता, बहुत सारे, एक 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 करके यहाँ पे आके उपस्थित होना शुरू हो गया है, और बहुत ही बढ़िया वातावरण हो गया, सुगंध से भर गया है, क्योंकि आज रात रात का त्योहार, माता रानी आज नवरात्र त्योहार मना रही है, और जैसे नवरात्र में सारे के सारे देवी देवता इकट्ठे हो जाते हैं, सारी दिव्य शक्तियां इकट्ठा हो जाती है, हर्ष उल्लास मनाते हैं, इसी तरीके से आज पूरा वातावरण हो गया है। नवरात्र है, कुलमती है, माता ने हम पे आशीर्वाद बरसा दिए, उसी का ही उल्लास है। सारी की सारी दिव्य शक्तियां हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, और हमें भी ये सारी की सारी दिव्य शक्तियों ने हाथों से उठा के, हाथों से पकड़ के झूमने के लिए मजबूर कर रहे हैं चारों ओर। ये सारी की सारी दिव्य शक्तियां हमारे चारों ओर घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध, चारों तरफ संगीत ही संगीत फैला हुआ है, और हम ये सारी दिव्य शक्तियों के बीच में झूमते जा रहे हैं, अपने यहाँ भी घूमते जा रहे हैं।
भगवान शंकर, भगवान, सारे के सारे दिव्य स्वरूप, सारे के सारे दिव्य शक्तियां, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, सारे के सारे गुरु, सब कोई उपस्थित है आज आपके साथ। जिनमें से आपने बहुत सारी दिव्य शक्तियों को पहचानते हो, जानते हो, समझते हो। इस जन्म में या पूर्व जन्म में बहुत सारा आपका कनेक्शन इनके साथ रहा हुआ, इसलिए आप तुरंत पहचान गए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। चारों ओर संगीत ही संगीत है। चारों ओर झूमते जा रहे हैं, जैसे डांडिया गरबा जैसे घूमते हैं, वैसे गोल 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 घूमते जा रहे हैं। और सारी की सारी दिव्य शक्तियां हमें आशीर्वाद देती जा रही है। सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतनी ऊर्जा हमारे भीतर भर गई है कि जिसका कोई सीमित नहीं। और सारी की सारी दिव्य शक्तियों को देख के इतने आनंदित हो गए हैं कि आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इसकी ठंडी ठंडी हवाओं की लहरें बहती जा रही है, और सारी की सारी दिव्य शक्तियां झूमती जा रही है, गाती जा रही है। सारी की सारी दिव्य शक्तियां, सारी की सारी दिव्य ऊर्जाएं आज इस जगह के ऊपर उपस्थित हो गई है, और सारी की सारी दिव्य शक्तियों को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गई। गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। सारी की सारी दिव्य शक्तियां आपके आसपास झूम रही है, गा रही है, आपको आशीर्वाद देती जा रही है। और धीरे 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 करके ये सारी की सारी दिव्य शक्तियां हमें आशीर्वाद देते हुए अपने सोर्स में वापस जा रही है। सारी की सारी नव दुर्गाएं, सारे के सारे दिव्य स्वरूप अपने के अपने लोक में, अपने सोर्स में ये वापस आना शुरू हो गए हैं। धीरे 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 सब के सब अपने सोर्स में वापस चले गए। हमारी दिव्य ऊर्जा सभी को प्रणाम करते हुए, सभी के आशीर्वाद लेते हुए माता रानी के पास धीरे 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 करके चलते हुए जा रही है। और चरणों में साष्टांग प्रणाम करके उनसे हमारी दिव्य चेतना प्रणाम करके आशीर्वाद लेके वापिस आना शुरू करते हैं। धीरे 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 करके हम अपने स्वाभाविक स्वरूप की ओर, अपने लोक में, अपने स्वाभाविक स्वरूप में दोनों हाथों के बीच में थोड़ाई के ऊपर हमारी चेतना के विराजमान हो गई है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते हुए महसूस करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद साथ लिए हुए हमारी ये दिव्य ऊर्जा दिव्य
फैमिली में हमारे आशीर्वाद पर शादी हुई थी। ऊर्जा चारों ओर गोल्डन गोल्डन कलर की दिव्य और सबके ऊपर आशीर्वाद देती जा रही है, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है, और हमारी दिव्य दोनों आंखों के बीच में के विराजमान हो। ये ऊर्जा, ये आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरी फैमिली मिल रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। और ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए। तो हमारी चेतना जो दोनों आंखों के बीच में आके विराजमान है, वो धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्वरूप की ओर आना पसंद कर रही है। हमारे कमरे की आसपास की हवाओं को ये महसूस कर रही है। हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को सुनना पसंद कर रही है, और धीरे 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 करके दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। हमारी चेतना स्वाभाविक स्वरूप में आ रही है। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाना है, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। हे परमात्मा, जाने अनजाने में इस जन्म में या पूर्व के किसी भी जन्म में मेरे द्वारा किसी के लिए भी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हुई हो, जिसके कारण उसको दुख हुआ हो, परेशानी हुई हो, तो उसके लिए मैं सच्चे हृदय से क्षमा चाहता हूँ। और जिस किसी ने भी इस जन्म में और पूर्व जन्म में मेरे लिए कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न की हो, जिससे मुझे नुकसान हुआ हो, मुझे दुख हुआ हो, तो मैं उनको सच्चे हृदय से क्षमा करता हूँ। माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद, नव दुर्गा का बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सदगुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर, अपने पूरे चेहरे के ऊपर रख देना है। पूरी ये परमात्मा की ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है। जो गहरे ध्यान की अवस्था में है, धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आएंगे, कोई जल्दबाजी में। धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आए, जल्दबाजी नहीं करना। को धीरे धीरे से स्वाभाविक स्थिति में आने दे, क्योंकि हम गहरे ध्यान की अवस्था में है, जहाँ से लौटना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आए।
श्री कृष्ण, राधे राधे। ध्यान से बाहर आना मुश्किल वाली बात थी। किसी को कुछ कहना है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है, जरूर से कर सकते हैं। प्रणाम गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज तो गहरी समाधि में थी, बहुत गहरी समाधि में थी। हम्म, अब मन नहीं कर रहा आपसे बात करने को भी। फिर तो चिपक गए थे ना वापिस से, तो ध्यान हुआ ये कैमरा चालू है, क्योंकि आंखें खोलना मुश्किल हो जाता है। चलिए, किसी और को कुछ कहना है तो कैसे एक्सपीरियंस को शेयर करना हो तो कर सकते हैं। गुरुजी अभी गए थे हम रिट्रीट में एक में, तो उनके एक थे जो साथ में ठहरे थे, उनको बहुत कमर के हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मतलब चीख रही थी कि अ, दो तीन बार जब मैंने सुन लिया तो फिर मेरे से रहा नहीं गया। तो फिर मैंने पूछा, मैंने रेकी सीखी है, अगर आप कहें तो मैं हीलिंग करूं आपकी। तो वो कहने लगे हमने भी रेकी की है। तो मैंने कहा फिर आपने हीलिंग क्यों नहीं की? कि हमने सब कुछ कर लिया। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया, मैं भी देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो जब मैंने उनकी रेकी करी उसके बाद से उनको इतना आराम मिला। एक ही बार की थी, केवल 5 मिनट की रेकी थी, लेकिन वो 5 मिनट में ही उनका जो 3 दिन से चीख निकल रही थी वो बंद हो गई। उन्होंने धन्यवाद किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रैक्टिकल भी हो गया, पता भी चल गया कि हाँ, मतलब इफेक्टिव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सारा। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। बोलिए बोलिए। बढ़िया, एकदम बढ़िया। बढ़िया, एकदम बढ़िया। और किसी को कुछ कहना है? शर्मा जी की आवाज नहीं आ रही है, वो बुलाते हैं। बोलिए भाई शर्मा जी, जय श्री आज चुप कृष्ण हो गए गुरु हैं। जी। आप वो दीदी का ऑपरेशन हुआ था, वहां गए हुए थे। अच्छा। हाँ जी। और पता है वहां क्या हुआ? दीदी का ऑपरेशन हुआ, हर्निया का हुआ था। उसमें वॉमिटिंग अगर आ जाए तो ऑपरेशन में परेशानी हो जाती है। तो उनको वॉमिटिंग आने लगी थी रात को, 1:30 बज रहा था। उन्होंने कहा कि अरे सारिका को बुलाओ। फिर जैसे ही हम नीचे आए, फिर उनको हीलिंग किया। उन्होंने कहा हीलिंग कर दो तो मेरी जल्दी से वॉमिटिंग नहीं आनी चाहिए बस। फिर हमने उनकी हीलिंग की, वॉमिटिंग रुक गई। तब तक वो डॉक्टर के पास से दवाई ले आए थे, वॉमिटिंग नहीं हो पाई उनको। रुक गई, मतलब कि सही रहा। वरना कह रही थी अगर हो जाती तो सब किया कराए पे पानी पड़ जाना था। ओ। हाँ, तो वहां तो कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। आज आए हैं वहां से हम। अच्छा है, अच्छा है। वहाँ हो नहीं पाता था, एकांत रूम नहीं था वहां पर। वरना तो हमारा मन होता था कि करे। एकांत नहीं था, बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो रूम घेरे रहते थे, नीचे दीदी होती थी, इसलिए। अब डेली आएंगे। नहीं, चलिए भाई, और किसी को कहना है कुछ? वरना पहले आप में आपकी गाड़ी निकल ना जाए, मन की मन में न रह जाए।
राज भैया को कहना है कुछ। कुछ नहीं कहना है, बात नहीं। हेलो। हाँ बोलिए। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी मैं कुछ समय से सेशन को अटेंड कर रहा हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं इसमें आगे भी चाहूंगा कि मैं भी इस चीज़ को सीख पाऊँ। तो मैं आपको पर्सनल नंबर पर कॉल करके इसकी डिटेल लूंगा, और मैं भी रेकी सीखना चाहूंगा गुरु जी। अरे कोई बात नहीं ना, ये तो आपका है, सीख लो, इसमें है क्या, जी सीख जी जाएंगे। बिल्कुल। हंसते खेलते जी सीख जाएंगे और सारा का सारा कार्य हो जाएगा। जी जी गुरु जी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे और हम आगे बढ़ते रहे, यही सब। अरे बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा सब। ठीक है, प्रणाम हो गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। और कोई है भाई, ये छुपे छुपे पड़े हुए हैं सारे के सारे पर्दे डाल के। अमिता जी को कुछ कहना है? क्या आपको लगता है कि हम क्यों बोल रहे हैं? ये आपकी जो डर है ना कैमरे का, वो निकालना चाह रहे हैं कि आपका कैमरे का डर निकले, आप भी बाहर आओ। लेकिन डरते इतना है कि पर्दे के पीछे जाके छुप जाते हैं। फिर हम डरते रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। ये कैसा बोलना है? हमने तो डरना सिखाया ही नहीं है किसी को। अरे डर कैसा, हमें क्या डरना। चलिए, कोई सवाल है अभी पूछ ले। आज माता रानी का दर्शन करके आए हैं तो गहरे ध्यान में चले गए हैं। इसी ध्यान की अवस्था में हम सो भी जाएंगे सारे के सारे, और सीधे सुबह में यही, हाँ, जीना 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 रे, उड़ा गुलाल, माड़ी तेरी चुनरिया लहराई, है ना? वैसा ही माता रानी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर क्यों ही बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण गुरु जी, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये हिना जी को पूछते हैं, एक मिनट, लास्ट में पूछते हैं। हिना जी क्या लगा, सो गई थी क्या? आप ध्यान में गुम हो गई थी? हाँ, नींद आ गई थी। चलिए अच्छी बात है, नींद आ गई, कहाँ गई अच्छी पता बात नहीं। है। चलिए अच्छी बात है। कल फिर मिलेंगे, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में कल आ जाएगा।